सिर्फ एक लेक्चर और रिलेशन टॉपिक आसान। क्या आप क्लास 12th मैथमेटिक्स का रिलेशन टॉपिक एक ही लेक्चर में समझना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लेके आए हैं रिलेशन को इजी वे में समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि रिलेशन है क्या चीज। यानी रिलेशन एक ऐसी कह सकते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ हम बहन भाई के रिलेशन में, पति पत्नी के रिलेशन में, माँ बाप के रिलेशन में बनते हैं। लेकिन ये हटके रिलेशन है थोड़ा सा कि हम मैथ में कैसे समझे रिलेशन को। चलिए आज समझाते हैं हम रिलेशन। बहुत एक लेक्चर के साथ आपको हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है, हमारे पास रिलेशन के लिए सेट होना चाहिए। सेट कैसे होना चाहिए ये समझने की जरूरत है हमें। तो सबसे पहली बात हम आते हैं, हमने लिया एक सेट ए जिसमें हमने 3 एलिमेंट लिए, जिसमें पहला एलिमेंट हमने 1, 2 और 3, ये हमने 3 एलिमेंट लिए, एक सेट ए लिया। हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया ये भी हम बताएंगे। 1 2 3 और सेम 1 2 3, यानी ये रिलेशन हम ए टू ए में डेवलप कर रहे हैं। तो हम ए टू ए में बना रहे हैं। अगर हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी हो, तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, जिसके एलिमेंट ए 1 2 3 या 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमने ए टू ए रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको किस तरह से रिलेशन निकलता है। ए क्रॉस ए 1 2 3 1 2 3, हमने इनका क्रिटिकल प्रोडक्ट निकाला, जिसे हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं 1 1 1 2 1 3। सेम 2 एलिमेंट के साथ 2 1 2 2 और 2 3। सेम 3 एलिमेंट के साथ 3 1 3 2 3 3 और ये हमारे आपके ऑर्डर पेयर बन गए। अब हम इनकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे 9 ऑर्डर पेयर हैं। यानी कि ये ऑर्डर पेयर कैसे काम करेंगे? एलिमेंट की तरह काम करेंगे। किस तरह से काम करेंगे? एलिमेंट की तरह काम करेंगे। अगर हम इनको देखते हैं एलिमेंट की तरह काम करते हुए, अब हम क्या करते हैं, इनमें से ही कुछ ऑर्डर पेयर को लेके नए रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक सेट बनाया आर। अब R1 हमने ये बनाया, ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं रोस्टर फॉर्म में दिखाऊंगा। एक और होता है एरो डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम वी आर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन। वो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम उसको करेंगे। तो पहली बात है, हमने एक क्वेश्चन लिखा R1, हमने लिखा कि x, y, यानी कि x, y ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए। कैसा चाहिए हमें ऑर्डर पेयर? x, y, जिसमें x और y एक ही एलिमेंट हो, x, y एक एलिमेंट हो, x प्लस y, यानी दोनों ऑर्डर पेयर का सम 6 से ग्रेटर देन हो, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर का सम 6 से बड़ा हो। अब हम लोग इनमें से सर्च करते हैं। अब इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट हमारे पास नहीं आता जो कि इनमें से है, नहीं है ना। कोई भी हमें ऐसा नहीं लिख रहा कि जो 6 से बड़ा हो। लास्ट हमारा 6 है, तो हम ये हमारा R1 हमारा एक रिलेशन बना, जिसको हम लिख सकते हैं एम्प्टी, यानी 5। कोई भी ऑर्डर पेयर इस कैटेगरी में नहीं आ रहा कि इन दोनों का सम 6 से बड़ा हो, यानी कि x, y एक ऐसा ऑर्डर पेयर, x और y दोनों एक ही एलिमेंट हो और x प्लस y का ग्रेटर देन 6 से बड़ा हो। तो कोई भी नहीं आ रहा तो ये एम्प्टी हो गया, यानी इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब हम बात करते हैं कि हमने एक चीज सीखी। हमने रिलेशन के बारे में तो सीखने की कोशिश कर ली कि रिलेशन एम्प्टी रिलेशन हो गया, लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन कैसे समझ में आएगी? रिलेशन क्या है? रिलेशन समझ में आया, सीधा कॉन्सेप्ट आया कि रिलेशन क्या है कि ए क्रॉस ए के सबसेट है। यानी ए क्रॉस ए के जो एलिमेंटों को लेके जितने भी हमारे सेट बनेंगे वो रिलेशन कहलाएंगे। किसके लिए? ए के लिए। यानी कि हम ऑर्डर पेयर लेंगे। क्या लेंगे? ऑर्डर पेयर। किसके लेंगे? ए क्रॉस ए के। और उनमें से जो हम सेट बनाएंगे, जैसे मैंने एक R2 बनाया, मैंने लिया 1 2, एक R3 बनाया मैंने 2 2 2 3
3,2 सॉरी। अब हमने ये 3 बनाए, ये 3 क्या है, A क्रॉस A के, क्या A क्रॉस A के क्या है, चलिए यहां से दिख नहीं रहा तो देखिए ऊपर देखिए इसे कि ये हमने 8 2 लिया, 2,2 2,3 ये हमने बनाया, तो ये क्या है, सबसेट है, यानी कि ये सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो यानी कि इसके क्या है, ये सबसेट है, तो ये किसके के लिए काम करेंगे, रिलेशन के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हम रिलेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन समझिएगा, रिलेशन की डेफिनेशन, चलिए चलते हैं डेफिनेशन को समझते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन कैसे बनती है और किस तरह से रिलेशन की डेफिनेशन को हम समझेंगे। पहले हमने लिया रिलेशन की डेफिनेशन के लिए एक सेट ए था हमारे पास, लेट ए बी द सेट, कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, कैसा, नॉन एम्प्टी, यानी कि एक सेट ए हमने लिया जो नॉन एम्प्टी हो, देन द सबसेट, क्या भैया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए के जो सबसेट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, रिलेशन ऑन ए। वो एक ए सेट के लिए रिलेशन का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, ए के लिए। यानी हमने बात अभी पहले बताई थी कि हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, और ए क्रॉस ए निकालने के बाद जो उसके ऑर्डर पेयरों से हम सेट बनाएंगे वो रिलेशन होंगे। सेम हमने वही डेफिनेशन में लिखा, लेट ए बी द सेट ऑफ, लेट ए बी द सेट नॉन एम्प्टी, यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए, वो रिलेशन ए के लिए कहलाएगा। अगर ए टू बी है तो ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो कॉल्ड इज द रिलेशन ए टू बी कहलाएगा। तो हमारे सिलेबस में ए टू ए है तो हम ए टू ए की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में ए टू बी आ जाता है तो ए टू बी की बात करते हैं। चलिए पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर एक ए सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन की काउंटिंग 2 की पावर, अगर ए टू ए निकाला जा रहा है तो एन स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं 2n इंटू एन, एन में अगर एन एलिमेंट है ए में तो 2 की पावर n। अगर हमें ए टू बी निकालना है, ए में एन एलिमेंट है और बी में एम एलिमेंट है, या मान लीजिए एम इसमें मान लीजिए और एन इसमें मान लीजिए, तो नंबर, चलिए चलते हैं डेफिनेशन को समझते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन कैसे बनती है और किस तरह से रिलेशन की डेफिनेशन को हम समझेंगे। पहले हमने लिया रिलेशन की डेफिनेशन के लिए एक सेट ए था हमारे पास, लेट ए बी द सेट, कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, कैसा, नॉन एम्प्टी, यानी कि एक सेट ए हमने लिया जो नॉन एम्प्टी हो, देन द सबसेट, क्या भैया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए के जो सबसेट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, रिलेशन ऑन ए। वो एक ए सेट के लिए रिलेशन का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, ए के लिए। यानी हमने बात अभी पहले बताई थी कि हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, और ए क्रॉस ए निकालने के बाद जो उसके ऑर्डर पेयरों से हम सेट बनाएंगे वो रिलेशन होंगे। सेम हमने वही डेफिनेशन में लिखा, लेट ए बी द सेट ऑफ, लेट ए बी द सेट नॉन एम्प्टी, यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए, वो रिलेशन ए के लिए कहलाएगा। अगर ए टू बी है तो ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो कॉल्ड इज द रिलेशन ए टू बी कहलाएगा। तो हमारे सिलेबस में ए टू ए है तो हम ए टू ए की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में ए टू बी आ जाता है तो ए टू बी की बात करते हैं। चलिए पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर एक ए सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन की काउंटिंग 2 की पावर, अगर ए टू ए निकाला जा रहा है तो एन स्क्वायर,
यानी कि हम कह सकते हैं 2n इंटू n। n में अगर n एलिमेंट है a में तो 2 की पावर n। अगर हमें a2 भी निकालना है, a में n एलिमेंट है और b में m एलिमेंट है, यह मान लीजिए m इसमें मान लीजिए और n इसमें मान लीजिए, तो नंबर ऑफ रिलेशन a टू b, ये a टू b है और ये a टू a है, तो हम 2 की पावर m इंटू n। तो हमसे एमसीक्यूज में ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, इसमें 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, या a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है, तो हम 2 की पावर m इंटू n कर देते हैं। तो दिस इज ए रिलेशन के लिए हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला है कि हम नंबर ऑफ रिलेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। अभी हमारे इम्पिटी रिलेशन के बारे में बताया था, मैं एक बार 3 स्टैंडर्ड रिलेशन है उनके बारे में एक बार दोबारा बता रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म को हम देखते हुए चलेंगे और उसके आधार पर हम तीनों रिलेशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के रूप में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को किस तरह से एक ही स्टेप में कैसे सीखेंगे ये भी मैं अभी बताने वाला हूं। तो आप बने रहें वीडियो पर और वीडियो को देखते रहें। अंत तक वीडियो देखने पर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको समझ में आएगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकलते हैं, ये कोई टीचर नहीं बताता। इस वीडियो में आपको मिलेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं 3 रिलेशन के बारे में, इम्पिटी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि हमने एक सेट लिया था ए, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट थे, 1 2 3। हमने ए क्रॉस ए निकाला और इसमें हमने 1 2 3 यानी कि क्रॉस में 1 2 3। अब 1 का हमने तीनों एलिमेंट के साथ रिलेशन डेवलप किया, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 और 2 3, 3 1 3 2 और 3 3। ये हमने रिलेशन डेवलप कर दिया, ए क्रॉस ए और डबल निकाल दिया। अब हमने एक रिलेशन पहले मैंने अभी बताया था, R1 मैंने मान लिया। मैं अभी जो बता रहा हूं ये लिख रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर मैं रोस्टर में कन्वर्ट करूंगा। रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने पर ही हम पहचान कर पाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या वो आइडेंटिटी है, यूनिवर्सल है या इम्पिटी रिलेशन है। पहले आपको सेट बिल्डर से कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर में। अगर रोस्टर में है तो बहुत अच्छी बात है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। R1 मैंने एक रिलेशन लिया और मैंने इसमें लिखा x, y और x, y बिलोंग्स टू a, यानी कि x और y एलिमेंट का काम कर रहे हैं जो a के पार्ट है। और मैंने लिखा x प्लस y का सम जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 6 एंड इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि हमने ऐसे ऑर्डर पेयर निकालने इसमें से जो 6 से छोटे वाले हो, यानी कि सारे आ जाएंगे, 1 1 भी आ जाएगा, बस 2 हो रहा है सम, 1 2 आ रहा है, इसका भी सम 3 हो रहा है, 1 3 आ रहा है, इसका सम 4 हो रहा है, यानी कि सारे ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएंगे। यानी R1 में हम कहेंगे कि 1 1 2 ऑन सो ऑन 3 3 तक ये सारे एलिमेंट इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। कॉपी पेस्ट तो सभी जानते हैं, तो इसलिए ये सारे एलिमेंट इसमें आ गए। जब इसमें ये आ गए तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। आर है ये यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि अगर हमारे पास R1 में सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के आ जाए, R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी इक्वल टू भी हो, तो हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जानते हैं। ये आइडेंटिफाई के लिए नहीं आते यूनिवर्सल, रिफ्लेक्स, सॉरी आइडेंटिटी और ये, लेकिन इम्पिटी रिलेशन, लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं, तो हम उनको भी लेके चलेंगे। लेकिन अभी हमने यूनिवर्सल रिलेशन बताया, यानी कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट जिसमें मिल जाए वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ये आपको समझ में आया होगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम अगला हमारे कॉन्सेप्ट है, हम
इम्पिटीमेंट रिलेशन उससे पहले मैंने क्लियर कर दिया था, सबसे पहले मैंने इम्पिटी रिलेशन को लेकर बात करी थी। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। देखिए हमने R2 एक और रिलेशन लिया और R2 में हमने बात करी कि x, y बिलोंग्स टू ए। सेम वही कॉन्सेप्ट है, x, y मतलब रिप्रेजेंट द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x पहला एलिमेंट होना चाहिए, y दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, x, y बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और x इक्वल टू y। यानी कि अगर हम इसमें देखेंगे तो ऐसे ऑर्डर पेयर जो इटसेल्फ रिलेशन में हो, यानी एवरी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ, वी आर सेइंग दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू इटसेल्फ, यानी कि ए के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाए। यानी कहते हैं ना परमानंद महाराज जी, अपने आप में खुश रहो। जब अपने आप में खुश रहोगे तो आइडेंटिटी रिलेशन में कहलाओगे। इसीलिए कहते हैं भक्ति में भी शक्ति है, इसीलिए मैथ को भी भक्ति के साथ जोड़ना चालू करिएगा। R2 मैंने लिया 1,1, 2,2 और 3,3, यानी ये रिलेशन आइडेंटिटी है। यानी कि अगर मेरे इसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, तो मेरा 3 का इटसेल्फ चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3। तीनों का इटसेल्फ है, आइडेंटिटी है। इसमें 4 होंगे, 4 का इटसेल्फ चाहिए। 5 है, 5 का इटसेल्फ चाहिए। अगर एक भी है नहीं इसमें से, अगर एक भी ऐसा ना हो, 2, 2 ना हो, 3, 3 ना हो, तो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी के लिए ई में जितने भी एलिमेंट है उनका इटसेल्फ चाहिए। क्या चाहिए? उनका इटसेल्फ चाहिए। क्या चाहिए? इटसेल्फ। अगर आप समझ गए हो तो बताइए मुझे कमेंट करके, जिससे कि हम लोग आगे भी इन चीजों को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी मदद कर सकें। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पे बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव। देखिए हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, यही आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं। हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, रोस्टर फॉर्म में आ जाता है, सेट बिल्डर में आ जाता है। सेट बिल्डर में है तो रोस्टर में हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ जाता है जो थ्योरी बेस्ड है तो उसको हम रियल लाइफ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे। तो फिर हमने वही बात ली, आपने एक सेट लिया ए जिसमें 3 एलिमेंट 1, 2 और 3, और हमने ए क्रॉस ए लिया, सेम वही चीज 1,1, 1,2, 1,3, सेम 3,3 तक ये पेयर हमने ऑर्डर पेयर हमने बन ली है। और अब इन ऑर्डर पेयर का यूज करके, क्या करके हमने यूज करके हमने एक रिलेशन बनाया आर, जिसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर में नहीं लिख रहे। हमने लिखा 1,1, 2,1, 2,2, 3,3 और 2,1। अब हम इनमें से पहचानेंगे कैसे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। हमने एक चीज बताई थी, आइडेंटिटी। क्या बताई थी? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी में इटसेल्फ वाले चाहिए थे। क्या चाहिए थे? इटसेल्फ। इसमें भी क्या है? इटसेल्फ वाले हैं, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। सिंपल से रिफ्लेक्सिव को समझना है, सिंपल समझना है तो ये देखो, पहले ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। 3 का इटसेल्फ है या नहीं है? 1,1, 2,2, 3,3, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं ए का ए की भी रिलेशन टूटा, इटसेल्फ ए का, ए में जितने भी एलिमेंट है एक्स्ट्रा होंगे, क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे तो रिफ्लेक्सिव में चले जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं होंगे तो वो आइडेंटिटी में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। ये बात हमारी यहां से क्लियर हो गई। हम आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ए में कितने एलिमेंट है। अगर इसमें 1000 एलिमेंट है तो 1000 का इटसेल्फ चाहिए। एक भी एलिमेंट टूटा, यानी एक भी ऑर्डर पेयर टूटा, रिफ्लेक्सिव छूटा। यानी कि ए का एक भी ऑर्डर पेयर, ए के एलिमेंट का एक भी ऑर्डर पेयर इटसेल्फ वाला छूटता है तो रिफ्लेक्सिव छूट जाता है।
नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अगर मैं इसमें से 2,2 को हटा दूं तो रिफ्लेक्सिव नॉट, और मैं 2,2 है तो रिफ्लेक्सिव यस। यानी रिफ्लेक्सिव यस एंड नो का अंतर समझ रहे हैं क्या? कि इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 का इटसेल्फ चाहिए मुझे, उससे मुझे और कोई परवाह नहीं है कितने इसमें एक्स्ट्रा है कितने क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह किस बात की है कि इसमें एक ही जो एलिमेंट है 1 2 3, तो तीनों का इटसेल्फ चाहिए। हम कह सकते हैं कैसे, ए हम लिख देते हैं यहां ए रिलेट टू ए, ये जनरल क्वेश्चन बन जाता है। बी रिलेट टू बी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू इटसेल्फ, तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। लेकिन उसके एक्स्ट्रा अगर कोई ऑर्डर पेयर आ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, इस रिलेशन को हम बोलेंगे कौन सा रिलेशन? स्वयं से रिलेशन, अपने आप से रिलेशन। हर व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार ना करे वो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा। तो हम रिफ्लेक्सिव को ऐसे समझें कि हम अपने आप से प्यार करते हैं, और अपने आप से प्यार करने का मतलब है कि ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेशन रखे। चलिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को कैसे समझेंगे? सिमेट्रिक को समझने के लिए बहुत आसान चीज है। पहला कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक का क्या है? जनरल की बुकों में लिखा है कि अगर ए का बी से और बी का ए से, यानी ए एलिमेंट बी से है बी का ए से है, हम कह सकते हैं अगर ए रिलेट टू बी है और बी रिलेट टू ए है, यानी अगर ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी दोस्त को कुछ खिला दिया तो वो भी अगले दिन आपको कुछ खिलाए तो रिश्ता चलेगा, वरना रिश्ता टूट जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? ए रिलेट टू बी तो बी रिलेट टू ए। चलिए इसमें भी चेक करते हैं, इसी रिलेशन में चेक कर लेते हैं। इसे R2 नाम दे देते हैं और हम एक चेक करते हैं। देखिए हम इसमें इटसेल्फ वाले चेक नहीं करते। इटसेल्फ वाले चेक इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी सिमेट्रिक भी होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है और उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने अभी चेक किया था कि ए के सारे ऑर्डर पेयर इटसेल्फ होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा। हम यह देखते हैं, देखिए 1 का 2 का किससे रिलेशन है? 1 से, और 2 किससे है? सॉरी 1,2 लिख देते हैं, तो 1 किससे है? 2 से। हमने ये तीनों चेक नहीं किए और ये चेक किया तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए तो सिमेट्रिक होगा। समझ में आया ना अच्छे से? चलिए एक बार और चीज लेते हैं। एक और इसका कॉन्सेप्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में कि अगर हमने R2 का इनवर्स किया, इनवर्स का मतलब होता है x का एलिमेंट रिप्लेस करते हैं y से और y का रिप्लेस करते हैं x से। x रिप्लेस टू y, y रिप्लेस टू x, यानी कि हमने लिया 1,1, यहां 1,2 हो गया। यानी कि यहां पे अगर देखिए इधर तो 1 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, 2,2, 3,3 और ये 2,1 हो गया। अगर हम ये देखें किसी रिलेशन का हम उसका इनवर्स कर दें और सेम वही रिलेशन मिल जाए, इनवर्स किया और सेम देखो सारे ऑर्डर पेयर वही मिल गए। रिप्लेस हो सकते हैं, प्लेस चेंज हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन R2 - 1 इक्वल टू R2 के बराबर हो जाते हैं तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानते हैं। ये आता है एमसीक्यूज में आ जाता है, असेसमेंट क्वेश्चन में आ जाता है, असेसमेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाता है कि किस तरह से हम इसको समझें कि अगर किसी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए उसका इनवर्स, यदि हम कह सकते हैं R अगर उसका इनवर्स कर दें और R के बराबर हो जाए तो R रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यानी कि अगर किसी रिलेशन का इनवर्स करें और वो रिलेशन R के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा 100%। अब बात करते हैं अगला और लास्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके मैं अगली वीडियो में आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाऊंगा। 8-10 एग्जाम्पल में लेके आऊंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को कैसे पहचानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अगली मेरी वीडियो होगी एग्जाम्पल बेस्ड। चलिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को थोड़ा सा हार्ड, चलिए अभी यहां तो एक और चीज और मैं क्लियर कर दूं छोटी सी कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालते हैं।
देखिए, अगर हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या 3 है, और मैं मान लेता हूं जनरल मान लें एन है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। इन द सेंस एन क्या है? एलिमेंटों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट। तो जैसे इसमें सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3, तो मैंने 3 रख दिया, 2 3 स्क्वायर माइनस 3, तो 2 की पावर कितना हो गया? 9 माइनस 3, तो 2 की पावर 6। ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। अगर हम देखें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर 1/n 1/2, 2 की पावर 1/2 n ब्रैकेट n प्लस 1, यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है तो यहाँ 3 वैल्यू रख देंगे, 4 एलिमेंट है तो 4 वैल्यू रख देंगे, 5 है तो 5 है। अगर हम इसमें 3 एलिमेंट है तो हमने क्या लग गया? 2 1/2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 4, तो 2 से 2 बार डिवाइड हो गया, तो 2 की पावर 6। तो यहां भी आपके नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो गए? 2 की पावर 6। यानी कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए एमसीक्यूज में पूछ लेता है, कॉम्पिटिशन में पूछता है, बताइए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक। तो आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, नंबर ऑफ सिमेट्रिक के लिए 2 1/2 n प्लस 1, यानी कि हमारे पास ये पता होना चाहिए। चलिए लास्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव, इसको देखते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए क्रॉस ए है। ट्रांजिटिव को समझना आसान है, लेकिन उसके लिए एक चीज कॉन्सेप्ट को बस ध्यान दें कि ए रिलेट टू बी, ए कॉन्सेप्ट है, ए टू रिलेट टू बी है और बी रिलेट टू सी है। ए रिलेट टू बी है, बी रिलेट टू सी है, तो ए को सी से होना होगा। कहने का मतलब क्या है? इफ ए टू बी, इफ बी रिलेट टू सी है, देन तब ए टू सी होना चाहिए। अगर ए का बी से है, सिंपल पेयर है, और बी रिलेट टू सी नहीं है, तब भी वो ट्रांजिटिव है। इन द सेंस अगर मैं ये लिख दूं R3 1,1 2,2 और 3,3, इनका देखिए 1 किसी से नहीं है, 2 किसी से नहीं है, 3 किसी से नहीं है, तब भी एक ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि ए का रिलेशन बी से है और सी का रिलेशन डी से है और ई का रिलेशन एफ से है। या तो ये कॉन्सेप्ट हो हमारे पास इंडिविजुअल पेयर का बना हुआ हो, दूसरा एलिमेंट किसी से रिलेट ना हो। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को ट्रांजिटिव में कि कैसे पहचाने। तो सीधा सिंपल से 2 फंडामेंटल लेके चलिए, 2 इसके रूल्स लेके चलिए। ए बी से हो और बी सी से रिलेट हो जाए तो ए से सी चाहिए ही चाहिए। इसमें हर एलिमेंट को चेक करते हैं, इटसेल्फ वाले छोड़ के, इटसेल्फ को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट को चेक कर लीजिए। दूसरे वाले का अगर तीसरे से मिल गया तो पहले वाले का तीसरे एलिमेंट को चाहिए। अगर हम ए टू बी है, बी किसी से नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। सी डी से और डी किसी से नहीं है तो ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा, और ई एफ से तो एफ किसी से नहीं है तो ट्रांजिटिव को फॉलो करेगा। मैं ट्रांजिटिव के लिए स्पेशली कुछ एग्जांपल्स लेके नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। तो आपको उसमें समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांजिटिव को आसान से कैसे समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं। आपके पास क्वेश्चंस हो तो मुझे भेज दीजिएगा कमेंट में, तो मैं उनको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। उन्हीं को मैं आपको बता दूंगा कि उनमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उन क्वेश्चंस का फोटो लेके आप मुझे भेज दीजिए। जय हिंद, जय भारत।